एमसीक्यू बुक पार्ट 2 में अपन सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और सर्वेइंग में था अपना ट्रैवर्सिंग चैप्टर। 30 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रखा है, इन केस ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बीइंग मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट देन ट्रैवर्स इज बैलेंस बाय। ये आपका ट्रांजिट मेथड होता है, लेकिन जब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों इक्वल प्रिसाइज होते हैं तब बोडिच मेथड आएगा। ओके, ऑप्शन यहाँ पर आपके एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है तो हम ट्रांजिट रूल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, द टोटल लैटिट्यूड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन पॉइंट। कॉमन ओरिजिन पॉइंट के लिए अपने पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की बात करता तो प्रीवियस पॉइंट पर प्लॉट होता है, तो इसका ऑप्शन रहा बी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ ट्रैवर्स इज डन बाय। लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट इक्वल एक्यूरेट है तो आपका सीधा सा रूल आपका बोडिच रूल लगेगा। नेक्स्ट, लैटिट्यूड ऑफ एवरी प्लेस लैटिट्यूड ऑफ गिवन प्लेस इज 0 कब होगा? लैटिट्यूड 0 कब होगा? जब अपन इक्वेटर पर होंगे और अपने को नॉर्थ और साउथ की तरफ नहीं जाएंगे। इधर जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो लैटिट्यूड होगा, इधर साउथ की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड अगेन होगा, लेकिन इस इक्वेटर पर 0 होगा लैटिट्यूड। तो अपन कहेंगे इक्वेटर ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 34 हो गया, 35 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट रूल करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ लाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू। अपन करेक्शन इन लैटिट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं। करेक्शन इन लैटिट्यूड का फॉर्मूला रहता है समीशन लैटिट्यूड, ये अलजेब्रिक सम होता है, लैटिट्यूड अपॉन एलटी, अर्थमेटिक लैटिट्यूड का सम। ठीक है, अर्थमेटिक सम। अब यहाँ पर अपन इसको कह सकते हैं कि करेक्शन इन लैटिट्यूड प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, लेकिन लैटिट्यूड तो एल कोस थीटा होता है। देन अपन ये भी कह सकते हैं करेक्शन इन लैटिट्यूड आपका प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन। तो यहाँ पर दो बात हो गई, करेक्शन इन लैटिट्यूड लेंथ ऑफ लाइन के भी प्रोपोर्शनल है और लैटिट्यूड के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो सही कह रहा है, सेकंड गलत, थर्ड वाला भी सही नहीं है और लास्ट वाला डिपार्चर गलत। ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए बी लाइन इज प्लस दिस एंड प्लस दैट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका लैटिट्यूड प्लस है, इसका मतलब नॉर्थ हुआ, ये माइनस होता है साउथ। डिपार्चर भी प्लस है तो ये आपका ईस्ट हुआ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब 0 to 90, ऑप्शन आपका फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 37, द लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। देखते हैं, ये अपना मेरिडियन रहा नॉर्थ साउथ, और इस मेरिडियन के अगर मैं पैरेलल कहूँ तो लैटिट्यूड होगा और परपेंडिकुलर कहूँ तो डिपार्चर होगा। तो डिपार्चर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है मेरिडियन के और लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल रहता है, तो ऑप्शन डिपार्चर हुआ। ओके, नेक्स्ट की तरफ 38 नंबर क्वेश्चन। 38 कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज established at each traverse station and the direction of line determined with reference to the magnetic meridian. This method of traversing is known as, ये लूज नीडल मेथड होता है। लूज नीडल मेथड में ये क्लोज ट्रैवर्सिंग का मेथड होता है। इसमें सभी लाइंस के लिए फोर बीरिंग और बैक बीरिंग सभी स्टेशंस के लिए मेजर की जाती है। तो इसमें इसको बोलते हैं लूज नीडल मेथड। ठीक है ना, जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर सभी लाइनों की फोर बीरिंग भी है और बैक बीरिंग भी है, तो ये लूज नीडल मेथड हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
डिपार्चर ऑफ लाइन इज दिस एंड इट्स बियरिंग, ये लैटिट्यूड पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अपने पास एक टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लैटिट्यूड अपॉन डिपार्चर। आपको लैटिट्यूड पूछा है तो डी टेन थीटा, सॉरी अपोजिट लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर अपने पास डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड होता है। तो अगर लैटिट्यूड पूछा है तो अपन क्या लिख देंगे इसके लिए, लैटिट्यूड के लिए अपन लिख देंगे डी अपॉन टेन थीटा। डिपार्चर की वैल्यू रख देना 134.8 और टेन थीटा है वो अपने पास आ जाएगा 138.45। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। इसका अल्टरनेट मेथड भी आपको देता हूँ। इसका अल्टरनेट मेथड में आप यहाँ पर डिपार्चर का फॉर्मूला लिख देना। मैं यहाँ पर स्पेस ले रहा हूँ, हाँ जी। इसका अल्टरनेट मेथड आप यहाँ से लोगे। डिपार्चर का फॉर्मूला लिख देता हूँ एल साइन थीटा, ये डिपार्चर का फॉर्मूला है। अपने को अगर एल चाहिए तो अपन एल निकाल लेंगे, लैटिट्यूड डी अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब अपने को लैटिट्यूड तो पूछ रखा है, डिपार्चर गिवन है, लैटिट्यूड पूछ रखा है। लैटिट्यूड होता है एल कोस थीटा, एल की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर डी अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो गया डी अपॉन साइन, अपॉन में चला जाएगा कोस, तो ये बन गया अपने पास 10 डी अपॉन 10 थीटा। ये लैटिट्यूड आ गया। डिपार्चर की वैल्यू रख दोगे आप, सेम वही चीज़ है, डिपार्चर अपॉन 10 थीटा, डिपार्चर अपॉन 10 थीटा, वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। पूछा है दिया इसके अंदर द सम ऑफ द मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। बिल्कुल सही कह रहा है। इफ द एक्सटीरियर एंगल आर मेजर्ड देयर सम शुड बी 2n+4 इंटू 90। बिल्कुल सही कह रहा है। तो बोथ ए एंड बी सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट इस पे टिक करेंगे। तो ये रहे 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट 52 आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। थैंक यू।